प्रेज द लॉर्ड। आज के कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इसे आरंभ करने से पूर्व हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे वायदा किया है कि आप जगत के अंत तक सदैव हमारे संग रहेंगे। आज भी आप हमारे संग हैं, आने वाले कल में भी आप हमारे संग होंगे। और जब आप संग है प्रभु, हमें किसी बात का भय नहीं है। आइए इस वक्त हमसे बोलिए, बातचीत कीजिए, हम सुने और प्रभु हमारी आत्मा तृप्त होने पाए। बाइबल कहती है आप भूखों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं और अभिलाषी जीव को आप संतुष्ट करते हैं। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। पिछली दफा हमने देखा कि आपको लंबी यात्रा करनी है और आज हम एक और विषय को देखेंगे जिसका शीर्षक मैंने रखा है, प्रभु की उपस्थिति आपके संग रहेगी। इसके लिए हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे निर्गमन की किताब, उसके 33 अध्याय पद संख्या 14। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। यहोवा ने कहा, मैं आप तुम्हारे साथ चलूंगा। तो परमेश्वर का वायदा है जो उसने मूसा को दिया, और ये वायदा आज हमारे लिए भी कि उसकी उपस्थिति हमारे संग संग जाएगी। जब हम अदन की बारी में आते हैं, हम परमेश्वर को दिन के ठंडे समय में आदम और हवा से मिलने की बातों को पाते हैं। तो परमेश्वर पिता हम मनुष्यों के मध्य रहना चाहता है, वास करना चाहता है, और इसी उद्देश्य से उसने हमारी रचना की है। आज हम वाचा के संदूक के द्वारा इस बात को समझने का प्रयास करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को और गंभीरता से जानने का प्रयास करेंगे। आइए इसके लिए हम जल्दी से वचन में से देखते हैं। पहला शमूएल 4 अध्याय उसके 5 से आगे पदों को। बाइबल यहां इस प्रकार से कहती है, जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा, तब सारे इस्राएली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर पलिश्तियों ने पूछा, इब्रानियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आया है। तब पलिश्ती डरकर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय, हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी। वाचा का संदूक जिसे परमेश्वर ने मूसा को तैयार करने को कहा, और उसने जिस विधि के तहत, जिस साइज का और जिन भी सामानों को उसमें डालने को कहा, वो सब मूसा ने परमेश्वर की अगुवाई में किया। और यह इस बात का सिंबॉलिक था कि परमेश्वर की उपस्थिति लोगों के मध्य में है। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं पद संख्या 5 कि जैसे छावनी में वाचा का संदूक पहुंचता है, इसराइली ललकार उठते हैं। थोड़ी देर पहले भय का माहौल था, लेकिन जैसे ही छावनी में परमेश्वर की वाचा का संदूक पहुंचता है, वे ललकार उठते हैं। और ये केवल इसराइलियों को मालूम नहीं चलता, लेकिन पलिश्ती भी इस बात से अवगत हो जाते हैं कि उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। तो वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। और जब हम इन पदों को पढ़ते हैं, हम क्या पाते हैं? जब परमेश्वर की उपस्थिति होती है, भय नहीं होता है। परमेश्वर की उपस्थिति साहस को लेकर आती है, उत्साह को लेकर आती है, और वे ललकार उठते हैं और अपने शत्रु पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश इस अध्याय में हम ये पाते हैं कि परमेश्वर का जो संदूक है वह फलिश्तियों के द्वारा उनके मध्य से ले जाया चला जाता है और वह चला जाता है। तब एक स्त्री इस विषय में क्या कहती है, उसे हम पढ़ते हैं 22वें पद में। फिर उसने कहा, इस्राएल में से महिमा उठ गई, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। वह स्त्री कहती है कि परमेश्वर की महिमा चली गई, क्योंकि संदूक चला गया। फलिश्तियों ने उसे अपने वश में कर लिया। और यहाँ पर
हम पाते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की महिमा को वाचा का संदूक सिंबॉलिक रूप में प्रकट करता है। आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखती है। हम उस मछली के समान हो जाएंगे जो बिना जल के तड़पती रहती है, यदि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे संग नहीं होगी। भजनकार इस बात को कहता है कि वह मेरे जी में जी ले आता है। परमेश्वर की उपस्थिति उसे बड़ी ठंडक पहुंचाती है। उसे लगता है कि जब परमेश्वर है तो किसी बात की घटी नहीं है। उसे लगता है जब परमेश्वर है तो वह किसी भी प्रकार के भय से नहीं भयातुर होता है, लेकिन वह साहस से आगे बढ़ता चला जाता है। यहाँ तक कि मौत की घाटियों से भी जब वो होकर जाता है, उसे भय नहीं लगता है, क्योंकि वह जानता है कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके संग संग चलती है। हाँ मेरे प्रियो, हमारे लिए कितनी उत्साह देने वाली बात है कि जब परमेश्वर हमारे संग है, बाइबल कहती है कौन हमारे विरोध में है। बाइबल कहती है जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। जहां प्रभु की उपस्थिति है वहां आनंद की भरपूरी है। तो जहां परमेश्वर की उपस्थिति होगी वहां भय नहीं होगा, वहां आनंद होगा, वहां सुनिश्चितता होगी कि परमेश्वर सब कुछ संभाल लेगा। वाचा का संदूक इन बातों को इस्राएलियों के मध्य प्रकट करता था, लेकिन जब यह संदूक उनके मध्य में से चला गया तब हम देखते हैं वे भारी नुकसान को उठाते हैं और उनके भीतर भय का वातावरण होता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा भी चली गई जब फलिस्तियों ने वाचा के संदूक को अपने वश में कर लिया। इस्राएलियों के ऊपर से परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की उपस्थिति हट गई। लेकिन मजेदार घटनाएं हम पाएंगे 5वें अध्याय में, जब फलिस्तियों ने वाचा के संदूक को अपने वश में रखा और अपने देवी देवताओं के मंदिर में उन्होंने रख दिया। अगली सुबह जब वे उठकर देखते हैं उनकी देवता धराशायी हो जाते हैं और उसके बाद बहुत सारे फोड़े होते हैं और वे अलग अलग शहरों में उसे ले जाते हैं, लेकिन हर जगह फलिस्तियों के लोगों को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है और अंततः ये सोचते हैं कि वाचा के संदूक को इस्राएलियों को वापस कर देना चाहिए और वे लोग उसे वापस कर देते हैं। और जब ये संदूक वापस आ जाता है और तब जब शमूएल की अगुवाई में वे लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, 7 अध्याय उसका 11 पद इस प्रकार से कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। तब इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर फलिस्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए। और जैसे ही वाचा का संदूक आया और उसके बाद लोगों ने परमेश्वर का भय मानना आरंभ किया और उसके बाद फिर जब फलिस्तियों ने उन पर हमला बोला, लेकिन इस बार परमेश्वर के वाचा का संदूक, या यूं कहे कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके संग संग रही और वे अपने शत्रु पर विजय प्राप्त होते चले गए। तो यहाँ एक और बात हमें समझ में आती है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां विजयी जीवन शामिल होता है। यदि आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है, हम विजय को देखेंगे, हम सफलताओं को देखेंगे। बाइबल कहती है यहोवा यूसुफ के साथ था और वह सफल पुरुष होता चला गया। उसकी उपस्थिति उसे सफल बनाती चली गई। वो जिन कामों में हाथ डालता था वह सफल होता चला जाता था। तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में विजय को लेकर आती है। कई बार आप जवान हैं, आप नौकरी पेशा करने वाले हैं, आप परिवार में रहने वाले लोग हैं और बहुत तरह की संघर्षों से हम जूझ सकते हैं, व्यक्तिगत पारिवारिक संघर्षों से हम जूझ सकते हैं, लेकिन हमें अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को बहुत ज्यादा वैल्यू देना है, क्योंकि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, बाइबल कहती है वहां स्वतंत्रता है। हम उन क्षेत्रों में जहां हम विजय को नहीं पा रहे हैं, हम विजय को पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति विजय को लेकर आती है, वह छुटकारे को लेकर आती है, वह शत्रु से आजादी को लेकर आती है, वह शत्रु की
पराजय को लेकर आती है। तो जहां प्रभु की उपस्थिति है वहां विजय आता है। ये इस्राएली विजय को प्राप्त करते चले गए। अब हम आगे देखने का प्रयास करेंगे कि और कैसे वाचा का संदूक परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे बीच में प्रकट करता है। इससे पहले हम जान लेंगे कि वाचा के संदूक में क्या-क्या बातें उपलब्ध थी। हम लोग माफ कीजिएगा, हम लोग इब्रानी की किताब 9 अध्याय उसके 3 और 4 पद को देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि वाचा के संदूक में क्या-क्या बातें उपलब्ध थी। यहाँ लिखा है, दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, ध्यान दीजिएगा, वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, हारून की छड़ी जिसमें फूल आ गए थे, और वाचा की पट्टियां थी। सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, हारून की छड़ी जिसमें फूल आ गए थे, और वाचा की पट्टियां थी। तो 3 बातें वाचा के संदूक के भीतर थी। मन्ना, हारून की छड़ी और साक्षी पत्र या वाचा की पटिया जिसे परमेश्वर ने खुद लिखकर मूसा को दिया था। वही पटियां वाचा के संदूक में रखी गई थी और इसका बहुत व्यापक मतलब है। लेकिन आज के लिए जो बातें मैं आपके समक्ष कहना चाहता हूं वह यह है कि मन्ना परमेश्वर के द्वारा दिए गए प्रबंध को दिखाता है कि किस प्रकार 40 साल तक परमेश्वर ने उन्हें मन्ना खिलाया। हम मन्ना के विषय जानते हैं कि जब लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा, ये क्या है, क्या है, क्या है? वही मन्ना है। और हम जानते हैं वह धनिये के रूप में होता था और लोग उसे बटोरते थे और पीसते थे और खाने से उसका स्वाद बहुत मीठा होता था, बाइबल कहती है। हारून की छड़ी उसमें थी, साथ ही साथ वाचा की पट्टियां और साक्षी पत्र जिसे हम कह सकते हैं वो मौजूद था। हारून की छड़ी, मुझे ऐसा लगता है वो मार्गदर्शन के लिए आज के संदर्भ में हम उसे देख सकते हैं। वाचा की पट्टियां जिसमें परमेश्वर ने लिखित नियम दिए थे, जिसे हम 10 नियम के रूप में जानते हैं, वो मौजूद था। तो ये वाचा का संदूक इस बात को बताता था कि परमेश्वर प्रबंध करने वाला है, परमेश्वर मार्गदर्शन करने वाला है और जीवन में अपने वचनों को वो जिस प्रकार वो वाचा की पट्टियां में लिखी थी वो हमारे जीवन में भी लिखना चाहता। तो ये बातें वाचा के संदूक में मौजूद थी। जब दाऊद राजा बना तब उसने वाचा के संदूक के साथ क्या किया, इसे जल्दी से हम देखेंगे। पहला इतिहास की किताब 15 अध्याय और उसके 13 से लेकर 15 पद के बीच में लिखा है, क्योंकि पिछली बार तुमने उसको ना उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे थे। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को पवित्र किया और कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का संदूक ले जा सके। तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा को वचन सुनकर दी थी, लेवियों ने संदूकों को डंडों के बल अपने कंधों पर उठा लिया। हम देखते हैं यहाँ पर इससे पहले एक घटना का जिक्र है जो हमें 13वें अध्याय में मिलेगा, पहला इतिहास 13 अध्याय, जहां पर दाऊद ने एक बड़ी गलती की थी। वाचा के संदूक को उठाए जाने के लिए एक नियम, एक विधि ठहराई गई थी और व्यवस्था विवरण की किताब 10 अध्याय उसका 8 पद इस बात को बताता है कि लेवी ही उसे उठाने वाले थे। लेवी उसे अपने कंधों पर उठाकर लिए चलने वाले थे। और ये वाचा का संदूक बहुत महत्वपूर्ण उन दिनों में समझा जाता था और लोग इसे बहुत आदर के साथ, बहुत भय के साथ इसका उपयोग करते थे, इसे उठाकर लिए चलते थे। पहली बार जब दाऊद राजा बनने के बाद अपने
कार्यकाल को आगे बढ़ाने के बाद जब इसे लेकर आता है तो वह इसमें चूक जाता है। और चूक क्या होती है कि वह इसे लेवियों के द्वारा नहीं उठाता है, वरन यह एक गाड़ी बनवाकर इसे उठाता है। मैं चाहता हूं कि हम लोग पहला इतिहास 13 अध्याय उसके 7 पद से लेकर आगे मैं 10 पद तक आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर अबीनादाब के घर से निकाला और उज्जा और अहियो उस गाड़ी को हाँकने लगे। दाऊद और सारे इस्राएली परमेश्वर के सामने तन मन से गीत गाते और वीणा, सारंगी, डफ, झांझ और तुरहियां बजाते थे। जब वे किदोन के खलिहान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ संदूक को पकड़ने के लिए बढ़ाया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और उसने उसको मारा, क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था। वह वहीं परमेश्वर के सामने मर गया। हम देखते हैं कि व्यवस्था के अनुसार उसे लेवियों के माध्यम से उठाए जाने की आवश्यकता थी, लेकिन एक गाड़ी के सहारे उसे ले जाया गया और बीच रास्ते में वो गाड़ी ठोकर खाती है और वो गड़बड़ाने लगती है और तब वो उज्जा नामक व्यक्ति उसे हाथ लगाता है और बाइबल कहती है वो मर जाता है। ये पहली घटना नहीं थी जब किसी ने उसे हाथ लगाया और मर गया। जब हम पहले शमूएल उसके 6 अध्याय से आगे जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम इस बात को भी जानते हैं कि जब वाचा का संदूक लौट कर आता है तब बाइबल कहती है कि लोगों ने उस पर हाथ लगाया। कुछ लोगों ने उसके ढक्कन को खोलकर भी झांकने की कोशिश की और एक बड़ा नरसंहार होता है। बहुत सारे लोग उस दिन मर जाते हैं और एक बड़ा विनाश उस दिन आता है। तो ऐसा आप सुनकर बहुत भयातुर हो रहे होंगे कि कैसे परमेश्वर की उपस्थिति को जो ये प्रदर्शित करता है वाचा का संदूक, कैसे इन बातों को लेकर आता है। हम पुराने नियम में जब पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और आज भी वो पवित्र परमेश्वर, उतना ही वो आज भी पवित्र परमेश्वर है। लेकिन पुराने नियम में हम न्याय को उसी वक्त होते हुए देखते थे, लेकिन आज हमारे लिए न्याय थोड़े समय के लिए रख दिया गया है और अंतिम न्याय के लिए हम रख दिए गए हैं। इसलिए हम न्याय को तुरंत तुरंत नहीं देखते, लेकिन उस समय पुराने नियम में न्याय को हम तुरंत आता हुआ देखते थे और जैसे ही गड़बड़ियां होती थी झट से न्याय उतर आता था। आदेश यही था कि लोग उसे छुए नहीं। लेवी उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किए गए थे, जिन्हों बड़े शुद्धिकरण की रीति को अपनाकर अपने आप को शुद्ध करके उस संदूक की देखरेख करते या उसकी सेवा में वे शामिल होते थे। और जो अपवित्र होते थे जैसे ही उसे छूते थे वे मर जाते थे और बड़ा नुकसान उन्हें उठाना पड़ता था। तो परमेश्वर की उपस्थिति एक भारी नुकसान को लेकर आती है इस्राएलियों के भी जीवन में, जब वे अपने आप को अपवित्र रखते हैं और वे नुकसान को उठाते हैं। दाऊद ने भी नुकसान को उठाया। उज्जा वहीं पर मर गया और तब दाऊद के अंदर भी बड़ा भय छा गया और वह उसे ले जाने से डरने लगा। दाऊद क्या कहता है, पहला इतिहास 13 अध्याय उसका 11 से लेकर 12 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब दाऊद अप्रसन्न हुआ इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था। उसने उस स्थान का नाम पेरेसुज्जा रखा, यह नाम आज तक बना है। उस दिन दाऊद परमेश्वर से डर कर कहने लगा, मैं परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ कैसे ले आऊं। और हमने 15 अध्याय उसके 13 पद में पढ़ा, क्योंकि पिछली बार तुमने उसको ना उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार नहीं लगे थे। क्यों यहोवा हम पर टूट पड़ा वो कारण भी बताता दाऊद और उसके अंदर भय भी आ गया कि इस प्रकार से विनाश आ गया, उज्जा मर गया, वो गाड़ी ठोकर खाकर गिर पड़ा,
वो विनाश को देखता है और वह डर जाता है कि अब कैसे ले जाए, और वो वाचा के संदूक को वहीं छोड़कर चला जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद फिर वह लेकर आता है और तब वह सीख जाता है कि किस प्रकार से उसे ले जाने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि दाऊद को ये ज्ञान था कि उसे लेवियों के द्वारा अर्थात परमेश्वर के द्वारा चुने गए सेवकों के द्वारा उठाए जाने की आवश्यकता थी, लेकिन वह इस बात से चूक गया। और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि उसे मालूम रहा होगा कि बाइबल इस प्रकार से कहती है कि राजाओं के पास व्यवस्था की एक कॉपी हुआ करती थी। उस समय के अनुसार जो भी माध्यम से कॉपी बनाया जाता था, वो एक कॉपी उनके पास हुआ करती थी। तो दाऊद को कहीं न कहीं ये बात मालूम थी, लेकिन संभवतः वो इस बात पर इतना ध्यान नहीं करता है और उसे वह गाड़ी के माध्यम से उठाता है। ध्यान देने वाली बात और महत्वपूर्ण बात क्या है कि वह लेवियों के द्वारा कांधों पर उठाकर ले जाई जाने वाली वाचा का संदूक था। मैं आपके साथ आज क्या कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर को अच्छा लगता है कि वो मनुष्य के मध्य रहे। वो किसी वस्तु में आकर नहीं रहना चाहता, वह किसी हाथ के बनाए हुए मकान में नहीं रहना चाहता, वह लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद करता है कि वह हम लोगों के भीतर रहे। हम वे लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति को अपने भीतर लिए चलते हैं, अपने साथ-साथ लिए चलते हैं। लेकिन कब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहती है और कब वो हमारे जीवन से चले जाती है। परमेश्वर की उपस्थिति रहने से हमारे जीवन में क्या आता है और नहीं रहने से क्या नुकसान आता है, इन बातों को थोड़ा बहुत हम समझने का प्रयास करेंगे। दाऊद ने कहा कि हम पहली बार चूक गए क्योंकि हमने उसकी खोज नियम के अनुसार नहीं किया था। हम नियम के अनुसार नहीं लगाए थे। नियम क्या था? लेवियों के द्वारा। और तब उसने इस बात को सीखा और उसके बाद दूसरी बार उसने इसे नियमतः लाने की कोशिश की और वो वाचा का संदूक यरूशलेम लाया जाता है और वहां लाकर रखा जाता है। और तब उसके बाद बड़ा भजन, बड़ा आनंद, बड़ा जीवनार होता है और लोग बहुत हर्षित होते हैं। तो एक बात तो तय है कि यदि हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है, तो हम निराश नहीं रहेंगे, हम हताश भरा जीवन हमारा नहीं होगा, हम बिल्कुल आशा खोए हुए व्यक्ति के समान नहीं होंगे। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे भीतर है, हमारे अंदर आनंद होगा, हमारे अंदर उत्साह होगा, हमारे अंदर आशा, हमारे अंदर उम्मीद होगी। हबक्कुक का लेखक कहता है कि चाहे थानों में गाय बैल ना हो, जैतून के पेड़ से लगातार धोखा पाया जाए, लेकिन तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। तो परमेश्वर की उपस्थिति वास्तविक आनंद को लेकर आती है। वह कोई खुशी को लेकर नहीं आती है जो वस्तु से हमें शायद क्षण भर के लिए मिलता है, लेकिन वो आनंद को लेकर आती है। चाहे हमारे पास कुछ है, चाहे हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हम आनंदित इस बात से रहते हैं कि परमेश्वर हमारे संग संग है। और मैं जानता हूं और ये चाहता हूं आपके जीवन में कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे संग संग आगे चलती रहे और हम आनंद से भरे रहें। भजनकार में कहता है इस बात को कि परमेश्वर ने मुझे हर्ष के तेल से अभिषेकित किया है। वो इस बात को कहता है कि मुझे मेरे मित्रों से भी अधिक हर्ष के तेल से अभिषेकित किया है। जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके संग होगी, आप अपने आप को अपने आजू-बाजू के लोगों से बिल्कुल अलग पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आनंद भरा होगा और आप उस आनंद में भरे पड़े रहेंगे और वो आनंद आपके भीतर उमड़ता रहेगा। जिस प्रकार अपवित्र होने से उन्होंने नाश उठाया और परमेश्वर की उपस्थिति अ, हम लोग देखते हैं वाचा का संदूक चला गया तो परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की महिमा भी चली गई। कई बार हम परमेश्वर की उपस्थिति को बहुत ही कैजुअल रूप में ले लेते हैं। दाऊद ने बहुत सोचा समझा नहीं और उसने नई गाड़ी का इस्तेमाल किया और उसने नुकसान को उठाया। हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आए, बड़े आदर के साथ, बड़े भय के साथ और इस बात को जानते हुए कि वह अपने मांगने वाले को प्रतिफल देता है, इस बात को जानते हुए, हम इस बात को जानते हुए जो वाचा के संदूक में
बातें मिलती हैं कि परमेश्वर ही हमारा प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, वही हमारा मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर है, वही हमारे जीवन की अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। जब इन बातों को जानते हुए हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और उसको खोजते हैं, दाऊद ने क्या कहा? हमने परमेश्वर की खोज नियम के अनुसार नहीं की। हम परमेश्वर को कैसे खोजते हैं, वह भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल कहती है यिर्मयाह की किताब में कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने सच्चे मन से मुझे ढूंढोगे। तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढने की आवश्यकता है, खोजने की आवश्यकता है। और बाइबल कहती है वो हमसे दूर नहीं है, हम ढूंढेंगे और वह मिल जाएगा। और परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढने के लिए सबसे पहले हमारे हृदय में सच्चाई होने की आवश्यकता है। जब हम सच्चे हृदय से परमेश्वर को ढूंढते हैं, उसकी उपस्थिति हमारे पास चली आती है। जब हम सच्चे हृदय से पुकारते हैं, भजनकार इस बात को कहता है कि वह दौड़ा चला आता है। जब हम संकट में उससे पुकारते हैं, बाइबल कहती है वह हमारे बीच में चला आता है। तो परमेश्वर की उपस्थिति आती है और वो हमारे साथ बने रहना चाहती। जैसा वायदा उसने मूसा को किया कि मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ रहेगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें विश्राम दूंगा। लेकिन यह उपस्थिति यदि हम वैल्यू ना करें, तो यह उपस्थिति हमारे जीवन से हट भी सकती है। पुराने नियम में हम देखते हैं कि वह आदम से मिलने आया, वह इब्राहिम से बातें किया, उसने याकूब से, उसने इसहाक से बातें की, उसने यूसुफ से बातें की, वह उनके संग रहा, वह दाऊद के संग रहा, वह अन्य भविष्यवक्ताओं के संग रहा, वह एलिया के संग रहा, वह एलीशा के संग रहा, वह एजरा के संग रहा, वह नहम्याह के संग रहा। और ऐसा करके हम पाते हैं कि परमेश्वर मनुष्यों के मध्य रहना चाहता है। आज परमेश्वर पिता अपनी आत्मा के द्वारा, जिसे उसने हमें दिया है, उसके द्वारा हमारे भीतर रहना चाहता है। लेकिन उस पवित्र आत्मा के विषय में भी बाइबल कहती है कि उसे शोकित मत करो। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का आत्मा दुख का अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है, शोक का अनुभव करता है। हमारे ही किसी ना किसी व्यवहार से वह खेदित होता है, वह शोकित होता है और वह दूर चला जाता है। कई बार मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है और मैं इसे अपने जीवन में कैसे जाँचता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे संग है या नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर शांति का परमेश्वर हो, गड़बड़ी का नहीं वरन शांति का परमेश्वर हो। कई बार मैं अपने जीवन को जाँचने का प्रयास करता हूँ, वह है कि उसकी उपस्थिति चली गई है। जब मेरा हृदय शांत है, मैं इस बात को समझता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे भीतर बनी हुई है, मेरे इर्द-गिर्द बनी हुई है। लेकिन कई बार मैं अपने बड़ों से कई बार ऐसी आवाज़ में बात करता हूँ और उसी क्षण मैं महसूस करता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति कहीं न कहीं कम हो गई है। मैं कभी किसी आज्ञा का उल्लंघन कर देता हूँ और मैं पाता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति चली गई और एक घबराहट मेरे अंदर आ रही है, एक अजीब-सी बेचैनी मेरे भीतर आ रही है और तब मैं समझता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति कहीं न कहीं दूर हो रही है। भजनकार की प्रार्थना को हम देखते हैं तो वह कहता है कि अपने उदार आत्मा को मुझसे अलग मत कर। वह तड़प उठता है, वो जान रहा है कि उसने गलती की है और वह समझ रहा है इस बात को कि परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन से जा रही है। वो कहता है कि मुझसे अपनी आत्मा को अलग ना कर। एक बार दाऊद ने शाऊल के बागे को काट लिया और तब उसके अंदर बड़ी बेचैनी सी आ गई है। तो हम बेचैनी और शांति के द्वारा इस बात को जाँच सकते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य है कि नहीं। वह तो हमारे संग-संग रहना चाहता है। 24 घंटे, सातों दिन, 365 दिन, वह हर दिन हमारे संग-संग रहना चाहता है। लेकिन कई बार वह हमारे कुछ एक्शन से, कुछ हमारे बोलने से, हमारे व्यवहार से वह अपने आप को दूर कर लेता है और जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन से दूर होती है, हम जानते हैं विनाश आता है। विनाश आता है। जब हम अपवित्रता का जीवन जीते हैं, तब विनाश आता है। पवित्र परमेश्वर,
पवित्रों के मध्य रहने वाला परमेश्वर। हमें ऐसे जीवन की ओर अग्रसर रहना है कि हम निरंतर पवित्र जीवन जिए और उसकी उपस्थिति निरंतर हमारे संग संग चलेगी। एलिया कहता है मैं यहोवा के सम्मुख उपस्थित रहता हूँ। एलीशा कहता है मैं यहोवा के सम्मुख उपस्थित रहता हूँ। हम अपने जीवन में इस अनुभव को और व्यक्तिगत रीति से अनुभव करने पाए कि उसकी उपस्थिति हमारे साथ साथ रहती है। बाइबल कहती है एक ही जीभ से आशीष और श्राप दोनों नहीं निकल सकते हैं। तो जब हमारे जीवन से श्राप निकलते, जब हमारे जीभ से किसी की बुराई, किसी की निंदा निकलती है, आपको क्या लगता है क्या परमेश्वर वहां उपस्थित रहता है? नहीं मेरे प्रियो, वह धीरे से अपनी उपस्थिति हमारे जीवन से अलग करता है। जब हम हमेशा किसी न किसी की निंदा करते हैं, किसी न किसी की शिकायत करते हैं और धीरे से परमेश्वर की उपस्थिति अलग हो जाती है। गौर फरमाएंगे हम बाइबल के पदों की ओर तो हम जानेंगे कि जब साउल के भीतर से परमेश्वर का आत्मा उठा लिया गया, तब भी उसे मालूम नहीं चल रहा था और दुष्ट आत्मा आकर उससे घबराने लगता है। तो जब जगह खाली होगी, कुछ ना कुछ आकर आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। तो ध्यान देने की बात क्या है कि परमेश्वर की उपस्थिति तो हमारे संग रहना चाहती है, लेकिन हमारे कुछ एक्शंस, हमारे कुछ बोलने से, कुछ व्यवहार से वह हमसे दूर हो सकता है। और हम जानते हैं दूर होना हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, हमारे लिए नुकसान को लेकर आएगा। हम भय से भरा जीवन जिएंगे, हम चिंताओं से ग्रसित रहेंगे, हम हो सकता है कई बार बीमारियों के अधीन रहेंगे, हम श्रापों के अधीन हो सकते हैं, हम असफलताओं से घिरे हो सकते हैं और चारों ओर से हमें नुकसान और नुकसान उठाना होगा। हम हर जगह हाथ डालेंगे और नुकसान को देखेंगे और यह हमारे लिए किसी भी रीति से फायदेमंद नहीं होगा। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे संग संग जाएगी, हम विजय से भरा हुआ जीवन जिएंगे। याद करें जब इसराइलियों ने यरदन को पार किया, वाचा का संदूक जब लेवी उठाकर जा रहे थे, वह जल्दो भाग हो गया। ऐसी अद्भुत घटनाएं आपके साथ होंगी जो पहले कभी नहीं हुई जब परमेश्वर की उपस्थिति आपके संग चलेगी। वह दीवार जो बहुत समय से लोगों को रोके हुए था यरीहो का, वह दीवार गिर जाता है। जब वे वाचा का संदूक को ले चलते हैं, वे स्तुति, वे आराधना करते हैं, वो दीवार गिर जाता है। जब वे आज्ञा पालन में रहते, वो दीवार गिर जाती है। आपके साथ भी ऐसा ही होगा। दाऊद ने कहा कि हम नियम अनुसार नहीं लगे, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में बरकरार रखे, निरंतर प्रार्थना करते रहे। बाइबल कहती है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। बाइबल कहती है अपने मन में भजन कीर्तन स्तुति गान गाते रहो। बाइबल कहती है उसके लिए राज्य और धार्मिकता की खोज करो। हम निरंतर प्रार्थना करते रहे, हम निरंतर अपने मन में भजन स्तुति गान करते रहे। आप कह सकते हैं कि आप बहुत बिजी, आप कह सकते हैं आपके पास बड़े जिम्मेदारी हैं, लेकिन आपके होठों को परमेश्वर की स्तुति करने से कोई नहीं रोक सकता। आपका मन अगर परमेश्वर के गीतों से भरा है तो आप उसकी स्तुति कर सकते हैं। आप उसके वचन को ढूंढे। जब हम इन तरीकों से ढूंढने की खोजने की कोशिश करते हैं, वह हमें मिलता है। जब हमारे हृदय में सच्चाई होती है कि हाँ परमेश्वर हम तुझको चाहते हैं, सबसे ज्यादा हम आपको चाहते हैं। भजनकार कहता है पहरुए जितना भोर को चाहते उससे कहीं ज्यादा मेरा प्राण तुझको चाहता है। हम अपने परमेश्वर की खोज में इस प्रकार से रहें, उसके लिए हम ललायित हो जाएं और निश्चय उसकी उपस्थिति हमारे संग संग जाएगी। और मैं आपके लिए घोषणा करना चाहता हूं कि आप विजय का जीवन जिएंगे। आप ऐसा जीवन जिएंगे जहां आप निराश नहीं होंगे, आप बहुत शोक भरा जीवन नहीं जिएंगे, आप हर्षित और उल्लास से भरा हुआ जीवन जिएंगे। आप ऐसा जीवन जिएंगे और आपके द्वारा बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे, आपके द्वारा बहुत सारे लोग आशीषित होंगे और आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा होते चले जाएगी। परमेश्वर पिता हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होते हैं। आप अपने वायदे के अनुसार हमारे संग संग होते हैं। जब दो जन मिलकर प्रार्थना करते हैं, आप संग होते हैं। हम यीशु के नाम से मांगते हैं, हम ऐसा जीवन जिए जिससे आपको महिमा मिलती है। हम पवित्रता का जीवन जिए। हम प्रभु आपकी उपस्थिति को
कैजुअल ना लेने पाए, हम आदर से आपके पास आने पाए। हम यह जानते हुए कि आप हमारे प्रबंध करने वाले हैं, यह जानते हुए कि आप हमारा मार्गदर्शन करने वाले हैं, यह जानते हुए कि आप हमें उन बातों को सिखाने जा रहे हैं जो हम नहीं समझते हैं। प्रभु, हम आपकी उपस्थिति को ढूँढ नहीं पाए। जैसा बाइबल कहती है कि हम आपको ढूँढेंगे, आप में मिल जाएँगे। हर एक से आप मिले और हर एक के जीवन के साथ आपकी उपस्थिति अब से लेकर सदा लोग बनी रहने पाए। हम ऐसा यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं। आपका वायदा है कि आप हमारे संग रहेंगे। आप हर एक लोगों के संग हो लीजिए और हर एक के जीवन को एक नई ऊँचाई पर ले जाइए। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन।